नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ स्टॉक्स जो लगातार गिरते जा रहे हैं, जिसमें इन कंपनीज के बिजनेस को हम और आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, भरोसा भी करते हैं, लेकिन शेयर का प्राइस लगातार गिर रहा है। नो डाउट बाजार भी गिर रहा है, बट इन स्टॉक्स में थोड़ा दर्द ज्यादा दिख रहा है। मैं आप सभी के साथ एक एक करके स्टॉक्स को शेयर करता हूं एंड डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसने पूरी बैंकिंग क्षेत्र को आउट परफॉर्म करा, और मतलब अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो ये अपने हाईज पे ही है, ऑलमोस्ट ऊपर से 10% नीचे है। वहीं दूसरी बैंकों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना दर्द है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने आउट परफॉर्म करा है, लेकिन लास्ट कुछ महीनों से, इनफैक्ट जुलाई के बाद से ही अगर मैं बात करूं, अगस्त यानी कि 29 जुलाई को इस स्टॉक ने करीब 1500 रुपए दिखाया हमें भाव, और वही इसका फ्रेश 52 वीक हाई लाइफ हाई था। वहां से लगातार गिरावट चल रही है। पूरा अगस्त गिरा, सितंबर गिरा, और अभी ये स्टॉक 1348 खड़ा है। यानी आप कह सकते हो 2 महीने के निचले स्तर पे ऑलमोस्ट पहुंचता हुआ दिख रहा है। इस बीच में निचला स्तर एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो 6 महीने में 1287 रुपए का इस स्टॉक ने दिखाया है। वो दिखाया अप्रैल में, ठीक है। और उसके बाद बहुत तेजी आई थी, 1450 तक की कंसोलिडेशन दिखा, और फिर 1500 का हाई लगाया, और अभी स्टॉक खड़ा है 1350 पे। क्या करें, क्यों गिर रहा है दोस्तों? गिरावट के पीछे ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन मुझे तो नहीं दिखता है। रिसेंटली ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से तो पॉजिटिव कमेंट्री आई है, 1700 रुपए तक के टारगेट्स भी दिए हैं सिटी जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने। मेरा मानना यह है कि रिसेंटली तेजी से गिरा है, बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरा है, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छी आ रही है। दैट मीन्स गिरावट में कहीं ना कहीं बाइंग बन रही है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं आप सभी के साथ सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिसके पास है बैठे रहें। इनफैक्ट ये मौके और दे रहा है, आप निवेश के मौके भी तलाश सकते हैं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक वैल्यूएशन टर्म्स पे या टेक्निकल टर्म्स पे अच्छा नहीं दिखता है। वैल्यूएशन मींस 18-20 के पीई पे ट्रेड करता है, बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इतने पे ही ट्रेड करती है। तो ऐसा नहीं कहूंगा रीजनेबल या सस्ता, न्यूट्रल है। और टेक्निकली तो वीक दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 1250 या 1300 की तरफ जा रहा है बड़ी तेजी से, तो वो वीक है। बट 1300 के करीब अगर आ जाता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी एडिशनल एक्यूमुलेशन करने की, ठीक है। ये तो गई आईसीआईसीआई बैंक पे। इस पे डाउट नहीं करना आपको कि पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, ये निश्चिंत बनेगा यहाँ। अगला है रूट मोबाइल। इसकी धज्जियां उड़ी पड़ी हैं भाई साहब, 1 साल के लोएस्ट पॉइंट पे है। इवन 1 साल में पैसा रह गया है आधा, ऊपर में 1600 रुपए के करीब के हाई हैं, और अभी ये स्टॉक खड़ा है आपके लिए 787 पे। अगर बात करें थोड़े और लंबे पीरियड की, तो जुलाई 2024 में स्टॉक का भाव था 1800 का, और अभी खड़ा है आपके लिए 800 पे, करीब 60% डाउन है। थोड़ा और लंबी बात करें तो करीब 2021 में 2200 रुपए के हाई लगे थे, अभी खड़ा है 787 पे, यानी 70% करीब नीचे दिख रहा है। तो काफी ज्यादा इस स्टॉक ने अपने निवेशकों का पेशेंस टेस्ट करा है, लॉसेस दिए हैं। इनफैक्ट टेस्ट तो छोड़ो, 2021 के बाद से ही इसने अपने हाई को दोबारा दिखाया भी नहीं है, और 16 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। मतलब एक जमाने में 80 के वैल्यूएशंस पे था, आज 16 के वैल्यूएशंस पे है। अर्निंग्स इतनी डिसरप्ट नहीं हुई है, वैल्यूएशंस ने इस स्टॉक की जान निकाल दी है। अब ऐसे में क्या करें? यही होता है दोस्तों जब हम वैल्यूएशंस को अवॉइड कर देते हैं। अब वैल्यूएशन मल्टीपल समझना बड़ा जरूरी है। ये 16 के पीई पे आज की डेट में, ठीक है। स्टॉक लगातार गिर रहा है, मैंने आपको बताया 70% नीचे 2021 के बाद। अब मैं अर्निंग्स बताता हूं। अर्निंग्स की अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो कंपनी ने 312 करोड़ का मुनाफा बीते 12 महीने में पोस्ट करा है। 312 करोड़ का हाईएस्ट प्रॉफिट जो कंपनी का दिख रहा है मुझे, वो फाइनेंशियल ईयर 24 में आया था। कितना था? 389। मैं राउंड फिगर में 390 करोड़ करता हूं। 390 करोड़ से 312 करोड़ पे मुनाफा खड़ा है। कितना घटा भाई साहब? 80 करोड़, एग्जैक्टली 77 करोड़ प्रॉफिट डाउन हुआ है। 77 करोड़ 390 करोड़ का कितना होता है? 20%। प्रॉफिट टूटा है कंपनी का 20%, लेकिन शेयर का प्राइस 70% नीचे खड़ा है। क्यों? क्योंकि उस समय शेयर को मिल रहे थे 50 के 60 के वैल्यूएशन, आज मिल रहे हैं 16 का पीई। तो ये जो वैल्यूएशन मिसमैच है ना, इसने जिंदगी खराब कर दी इस स्टॉक की। यही मैं आपसे कहता हूं कि वैल्यूएशंस को समझ, देखो शेयर आप खरीद रहे हो बढ़िया है, लेकिन क्या आप वैल्यू बाइंग कर रहे हो, ये समझना बहुत मुश्किल है। हम किसी कंपनी को क्या वैल्यूएशन दे रहे हैं ये समझना मुश्किल है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में बहुत सारी एमएनसी कंपनियां लिस्टेड हैं, ठीक है। बहुत सारी, एक आध नहीं है, बहुत सारी हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल अगर आपके साथ शेयर करता हूं, सिंपल छोटा सा बहुत ही एक एग्जाम्पल है दोस्तों,
सिंपल बताना चाहूँगा, किसका बताऊँ मैं आपको, नेस्ले का शेयर करते हैं। चलिए, अभी रिसेंटली एक्शन में चला है मारुति का मैं शेयर करता हूँ। मारुति भारत में 30 के पीई पे ट्रेड कर, इनफैक्ट 32 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जहाँ तक है 32 या 33 के पीई पे। आपको पता है मारुति सुजुकी इंडिया 32-34 के पीई पे है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे मारुति सुजुकी का शेयर कितने के पीई पे ट्रेड करता है? मात्र 5 के पीई पे। अब अगर ये भारत में भी वही 5 का पीई अगर हो जाए तो शेयर का भाव पता है कितना हो जाएगा? आप खुद सोचो, मतलब 30 का पीई है, 6 गुना है, 6 गुना से कम कर दो, सिंपल सी बात। यानी कि आज की डेट में अगर मारुति का शेयर 16,000 है तो 3 पंजे 15 होते हैं, 3,000 की वैल्यू रह जाएगी स्टॉक की। ये वैल्यूएशन का फेयर है। तो रूट मोबाइल में वैल्यूएशन कब बढ़ेंगे कब नहीं कह सकते। अर्निंग्स तेजी से ग्रो होती है तो बाजार वैल्यूएशन ज्यादा देने लगता है, ये एक सच्चाई है। अर्निंग्स अगर स्लो होती है तो कम देता है, बट इतनी तेज अर्निंग नहीं घटी जितना शेयर घट गया। अब ये वैल्यूएशन समझाने में टाइम निकल गया, देखो वीडियो कितनी आगे हो गई। आगे बढ़ते हैं दोबारा। अब रूट मोबाइल में कहना मुश्किल है क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वैल्यूएशन का फेयर चल रहा है सारा, बट स्टॉक तो अच्छा ही लगता है मेरे को एक्चुअली में। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसमें बड़े दिनों से पैनिक प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, वो है आरके फॉर्जिंग्स। पूरा ऑटो कंपोनेंट शेयर चल रहा है, मेरे को लगता है स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, चलेगी, होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉक है प्राज इंडस्ट्रीज, एथेनॉल की पूरी स्टोरी थी, लेकिन अभी लगातार लोज पे लोज लग रहे हैं। ये एथेनॉल बनाता नहीं है, मेंटेन करता है एथेनॉल इंडस्ट्रीज को पूरी, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं सर्विस देता है उन्हें। अब इस स्टॉक की कहानी देखो, 45 के पीई पे खड़ा है, 100 के पीई पे ट्रेड करने लगा था एक जमाने में, ऊपर 850 875 के हाई है, अभी 350 पे कोई पूछ नहीं रहा है इस स्टॉक को। मैंने भी 700 रुपए के टारगेट शेयर करे थे, बट मेरे अचीव हो गए थे। मैंने 450 470 पे शेयर करा था, 700 रुपए गया था, 875 तक गया एकदम, फिर नीचे गिरा है। इसी प्रकार से अब एलटीटीएस दमदार मिड कैप कंपनी वो फ्रेश हाई लोज पे आते हुए दिख रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं दोस्तों जो परेशानी में चल रहे हैं, बट मुझे लगता है कंपनियां अच्छी हैं, जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।